नमस्ते। सो आज के वीडियो में हम लोग एक कंसेप्ट लेंगे और वो कंसेप्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से लिया गया है। अभी ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर क्लास 10 आईपी सब्जेक्ट का है। देखिए, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको समझते हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम लोग एक कंसेप्ट को लेते हैं, उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर उस कंसेप्ट को हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में यूज करके देखते हैं। सिर्फ इतना ही सिंपल चीज हम लोग करते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज है एडवांस। इसमें एडवांस क्यों आया है, इस टर्म को समझिए। इसमें एडवांस आने का टर्म का मतलब है कि अभी तक अप टू क्लास 8 हम लोगों ने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही काम किया। हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक ही किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाहर हम लोगों ने आज तक कोई भी ट्रेनिंग किया नहीं है। सो ये चैप्टर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को छोड़ के दूसरा भी सॉफ्टवेयर्स में आप अपना ट्रेनिंग थोड़ा बढ़ाओ। तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिब्रा ऑफिस और ओपन ऑफिस। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग कौन सा कंसेप्ट समझेंगे? इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मेल मार्च। ठीक है, मेल मार्च कंसेप्ट को हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। फिर इस मेल मार्च के कंसेप्ट को हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेल मार्च के कंसेप्ट को समझ के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे। फिर मेल मार्च का कंसेप्ट हम लोग लिब्रा ऑफिस में करेंगे एंड देन ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस हम लोग इस वीडियो में नहीं करने वाले, हम लोग और कुछ दूसरा वीडियोस में हम लोग करेंगे। पहला बात ये। दूसरा बात याद रखना, मेल मार्च जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट को हम लोग कंपेयर करते हुए करेंगे। किसके साथ कंपेयर करते हुए करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ। मतलब पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर समझाऊंगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के कंपेरिजन में हम लोग लिब्रा ऑफिस समझेंगे। हम लोग जिसे ट्रेनिंग हम लोग करेंगे, हम लोगों को समझ में आते रहेगा कि किस तरह से काम हो रहा है ये। बट एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा या कोई भी सॉफ्टवेयर बुरा, मैं इस बात में मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस हम लोगों का काम है चीज़ों को सीखना, सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो फिलहाल ये वीडियो 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे। पार्ट 2 में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ठीक है, जो वर्ड एक पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में एक सॉफ्टवेयर है वर्ड, उसको समझेंगे। या फिर उसमें हम लोग मेल मार्च को अप्लाई करेंगे। फिर लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस एक पैकेज है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है राइटर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मेल मार्च को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर चीज़ों को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेल मार्च। व्हाट डू यू मीन बाय मेल मार्च? देखिए, मेल मार्च दो कंसेप्ट से बनता है। पहले है मेल, उसके बाद है मर्ज। तो हम लोग समझते हैं मर्ज का मतलब क्या है। मर्ज का मतलब है कंबाइन करना, कंबाइन करना। ठीक है, और कंबाइन से पहले एक चीज समझ लेते हैं, एकदम बिल्कुल शॉर्टकट में एक चीज समझते हैं कि मेल मार्च एक्चुअली करता क्या है। ठीक है, तो मेल मार्च क्या बोलता है, भैया मेरे को एक डॉक्यूमेंट्स दो। मेल मार्च क्या बोल रहा है, भैया मेरे को एक डॉक्यूमेंट्स दो। इस डॉक्यूमेंट्स को मैं क्या करूंगा, मैं इस डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट। तो यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर तीसरा डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर मतलब एक डॉक्यूमेंट्स का वो क्या करेगा, 10 20 30 जितना हो सके उतना डॉक्यूमेंट्स वो बनाएगा। ठीक है, मेल मार्च करता है ये। बट एक चीज याद रखना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट है। डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट और रिप्लिकेटेड आउटपुट में फर्क होता है। ठीक है, रेप्लिकेटेड आउटपुट या रेप्लिकेट करना मतलब क्या है, रेप्लिकेट करना मतलब क्या है, यहां का डुप्लीकेट बनाना। जैसा यहां पर है हूबहू इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया। बट डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट में क्या होता है, डुप्लीकेट नहीं बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट में क्या होता है, माइनर चेंजेस किया जाता है। मान लो मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में है कुछ इस तरह से, टू मिस्टर गोगोई या टू मिस्टर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट में क्या होगा, टू रहेगा बट यहां पर मिस्टर गोगोई हो जाएगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्स 1 में हुआ, फिर डॉक्यूमेंट 2 में क्या होगा, टू रहेगा, फिर मिस्टर दास हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट 3 में क्या होगा, टू मिस्टर शर्मा हो जाएगा। इस तरह से चीजें आगे इस तरह से बढ़ते रहेंगे।
सो ये जो हुआ ना, थोड़ा माइनर जो चेंजेस हुआ ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट, मतलब चीजें चेंजेस होते हैं। सो बट स्ट्रक्चर तो वही है, देखो टू का जगह में टू है, बस क्या हुआ, जो मेजर जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है जिसको हल्का से चेंज करने से जो काम बनता है वो सिर्फ चेंजेस हुआ, बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, मान लो आप इन्विटेशन लिख रहे हो, किसी को आप बुलाने के लिए इन्विटेशन लिख रहे हो, तो इन्विटेशन का राइटिंग तो आप एक ही रहोगे ना, भैया मेरे घर में खाने को आना, ठीक है। या तुम अपने दोस्त को बोलोगे, तुम्हारे 3 दोस्त है राम श्याम मोहन, तो क्या बोलोगे, राम मेरे घर में खाने को आना, मेरे घर में खाने को आना। ये कंसेप्ट, ये जो है ना, ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, इसके आगे में बस तुम अपना दोस्त का नाम डाल देना, है ना। तो देखो क्या बोलोगे तुम, तो मेल मार्च क्या करेगा, मेरे घर में आने, मेरे घर में खाने को आना, या ये जो है ना, ये स्टेटमेंट को सेम रखेगा, बट इसके आगे का स्टेटमेंट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। मतलब अगर हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे, कम टू माई हाउस टू ईट, कम टू माई हाउस, या फॉर डिनर लिख देता हूँ, बिल्कुल छपरी जैसा लग रहा है ना, मेरे घर में आना खाने के लिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनर लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा। तो इसमें क्या होगा, इधर में सिर्फ नाम चेंजेस होगा, तो मेल मार्च क्या करेगा, ये जो चीजें है ना, इसको फिक्स रखेगा, चेंजेस क्या करेगा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पहले राम होगा, फिर श्याम होगा, फिर मोहन होगा, इस तरह से इसको चेंजेस करेगा, समझ रहे हो। सो मेल मार्च ये करता है, होल ओवर मेल मार्च ये करेगा। अभी आते हैं मर्ज का क्या मतलब है। मान लो तुम्हारे 3 दोस्त हैं, राम श्याम मोहन, ठीक है, राम श्याम मोहन। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो अगर तुम इसे बोलते हो ना, मेरे घर में खाने को आना, इन्विटेशन उसको दे रहे हो, कम टू माई हाउस फॉर डिनर, कम टू माई हाउस फॉर डिनर, तुम इस तरह से कुछ लिखते हो। अब इधर में क्या है, इसका पहले डैश डैश होता है, इस देश में अलग अलग नाम आएगा, पहले पहले तुम्हारा राम आया, फिर तुम्हारा श्याम आया, फिर तुम्हारा मोहन आया, इस तरह के अलग अलग चीजें आते गए, इजंट दैट। बट ये जो डाटा आया कहाँ से, तुम्हारे दिमाग में कुछ मेमोरी होगा, उस मेमोरी से आया होगा ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी एक मेमोरी होता है, इस मेमोरी में सारा डाटा रहता है। जैसे कि ये मिस्टर गुगोई, मिस्टर दास, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुगोई, मिस्टर दास, मिस्टर शर्मा, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, सारे इस एक पर्टिकुलर मेमोरी में रहते हैं। इस मेमोरी का नाम है डाटा सोर्स, इस मेमोरी का नाम क्या है, डाटा सोर्स, सही है। डाटा सोर्स में क्या रहते हैं, डाटा सोर्स में सारा डाटा रहता है। ये डाटा क्या होता क्या है, इस डाटा का होता क्या है, इस डाटा का हम लोग क्या करते हैं, एक एक डाटा हम लोग पिक करते हैं और उस डाटा का अकॉर्डिंगली हम लोग चीजें डालते रहते हैं। जैसे पहले देखो यहाँ पर मान लो मिस्टर गूगल आया, मिस्टर गूगल सबसे पहले उठाया, फिर इधर में डाला, तो इसका एक डॉक्यूमेंट्स बना। फिर मिस्टर दास से, मिस्टर दास को उठाया, इधर में डाला, मिस्टर दास को यूं उठा के इधर इधर में डाल दिया, फिर क्या बना, एक डॉक्यूमेंट्स बना। फिर मिस्टर शर्मा, इसको उठा के यहाँ पर डाल दिया, फिर इसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स बना, तो इस तरह से क्या 3 डॉक्यूमेंट्स बन गया, ठीक है ना। तो डाटा सोर्स का ये होता है, डाटा सोर्स में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डाटा सोर्स से डाटा लेता है, डॉक्यूमेंट्स में डालता है और दूसरा एक आउटपुट दे देता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एक डॉक्यूमेंट दे देता है, फिर दूसरा डाटा उठाता है, डॉक्यूमेंट्स में डालता है और डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट दे देता है। इस तरह से क्या होता है, मेल मर्ज काम करता है, ठीक है। तो इसमें मर्ज का क्या कंसेप्ट है, मर्ज का मतलब है कंबाइन करना। क्या कंबाइन हो रहा है, डाटा और डॉक्यूमेंट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अभी इतना तक हमको समझ में आ गया कि मेल मर्ज होल ओवर होता क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट करना क्या है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डाटा सोर्स, ठीक है। थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला था डाटा सोर्स में क्या होता है, डाटा सोर्स में सारे के सारा डाटा रहता है सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, मान लो तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर से पहले मान लो तुम्हारे पास ये कुछ कुछ डाटा है, मान लो तुम्हारे पास ये कुछ कुछ डाटा है, तो तुमने क्या किया, तुमने एक इन्विटेशन कार्ड लिखा, जैसे कि टू, यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम रहेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति का मोबाइल नंबर रहेगा, फिर एड्रेस और पिन यहाँ पर रहेगा,
फिर तुमने यहाँ पर बहुत सारा चीज लिख दिया। ठीक है, अभी डाटा सोर्स में क्या होगा, ये जो नाम है ना, इस नाम की जगह में क्या आएगा, इस नाम की जगह में ये राकेश आएगा। फिर मोबाइल नंबर में क्या कौन आएगा, ये वाला आएगा मोबाइल नंबर। एड्रेस में क्या होगा, ये, और पिन में क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये होता है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में सारा डाटा रहता है, बट डाटा विल बी इन कनेक्टेड फॉर्म। डाटा कनेक्टेड फॉर्म में कैसा है, देखो ये मोबाइल नंबर, ये एड्रेस किसका है, ये चलो ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस है मुकेश का। क्यों, कैसे समझ में है, क्योंकि देखो ये एक ही रो में है। सो मुकेश और ये एड्रेस का जो पीओआई है ये कनेक्टेड है, और इस पीओआई के साथ ये फोन नंबर भी कनेक्टेड है और ये पिन भी कनेक्टेड है। सही है ना। सो डाटा सोर्स में क्या रहेंगे, सारा दो डाटा रहेंगे, बस उतना ही बात है, और सारा डाटा अपने से कनेक्टेड वे में रहेंगे। ठीक है, और सारा डाटा का एक एक क्या होगा, एक फील्ड होगा। ये मतलब एक फील्ड का मतलब क्या बोलते हैं, सारा डाटा का एक बोलते हैं ना उसको कैरेक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर ये रमेश का कैरेक्टर क्या है, रमेश का कैरेक्टर है नाम। सही है, इस 786 का कैरेक्टर क्या है, मोबाइल नंबर। सेम टू सेम ये 8765 का कैरेक्टर क्या है, मोबाइल। मतलब वो है क्या, डाटा का क्या है, डेफिनेशन क्या है। सो डाटा सोर्स में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले एक डाटा का डेफिनेशन रहेगा, और फिर डाटा, और डाटा क्या होगा, डाटा कनेक्टेड रहेंगे, डाटा कनेक्टेड रहेंगे या रिलेटेड रहेंगे। सबको समझ में आया डाटा सोर्स क्या है। डाटा सोर्स का बस इतना ही मतलब है, उसमें डाटा रहेगा, और डाटा सोर्स से क्या होगा, सारा डाटा को निकाल के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर नाम चला गया, और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ राकेश नहीं जाएगा, इस नेम की जगह में सिर्फ राकेश नहीं जाएगा, राकेश, सुरेश, मुकेश, एक एक, और लोकेश, एक एक करके सब इस जगह में जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाटा सोर्स। डाटा सोर्स से क्या करेगा, सॉफ्टवेयर एक एक डाटा लेगा और डॉक्यूमेंट्स में पुट करेगा, और डॉक्यूमेंट्स को पुट करते हुए दूसरा एक यूनिक सा डॉक्यूमेंट्स बनाएगा या डिस्ट्रीब्यूटेड आउटपुट बनाएगा। ठीक है, तो डाटा सोर्स इतना था। नेक्स्ट समरी समझ लेते हैं। समरी तो मैंने सब बिल्कुल पहले में ही बोल दिया था, उसमें और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार समझ लो क्या होता है। ये होता है हम लोगों का डाटा सोर्स। ठीक है, ये होता है डाटा सोर्स, जो कि ये है, ये टेबल है। फिर क्या आता है, डॉक्यूमेंट्स आता है। ठीक है, अभी क्या करेगा सॉफ्टवेयर, क्या करेगा, इस डाटा सोर्स और ये डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लिंक कर देगा। डाटा सोर्स और एक साथ को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। मर्ज करने का मतलब क्या है, पहले मैं यहां से रमेश को लेके जाऊंगा, फिर रमेश का नाम का मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, और रमेश का नाम का एक डॉक्यूमेंट्स यहां पर इशू कर दूंगा। ठीक है, रमेश का नाम का डॉक्यूमेंट मतलब क्या, इसके अंदर में रमेश रहेगा, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर रमेश रहेगा। फिर सुरेश को लूंगा, सुरेश को क्या करूंगा, फिर से मर्ज करूंगा, एंड फिर दूसरा एक डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें क्या रहेगा, सुरेश, मुकेश, लोकेश, इस तरह से सब, इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बनेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा। ठीक है, जहां पर स्ट्रक्चर चेंज सेम रहेगा, बट जो डाटास होते हैं, जो मेजर डाटास होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो हम लोगों ने समरी क्लियर कर लिया, और समरी क्लियर करने के बाद यहां पर हम लोगों का पार्ट 1 खत्म होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, पार्ट 1, 2 एंड 3 और आर कनेक्टेड। ठीक है ना, तो अगर एक कर रहे हो दूसरा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, सब सेपरेट नहीं है, एक ही है, जो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनेगा, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा इसको छोटा करके, इसलिए मैंने पार्ट वाइज कर लिया। ठीक है, अभी कभी कभार ऐसा होता है कि भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट जैसे कि कंसेप्ट समझ में आ गया, बट मेरे को जैसे सॉफ्टवेयर समझ में आया नहीं, तो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में स्किप कर सकते हो, कंसेप्ट को छोड़ सकते हो। तो इसलिए इसी हिसाब से मैंने इसको पार्ट करके बनाया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से काम होता है इसको समझेंगे।